तो कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके ठीक है, तो फिर एक स्माइल कीजिए। करते क्या? ओके किया, थैंक्स। चलो फिर आज के वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको 1.4 एक्सरसाइज जो 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें क्या थ्योरम है, एक थ्योरम है जो आपने सुना होगा कि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उस ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। लिखता हूं मैं, यहां पे लिख देता, देखो कैसे कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स कैसा है, सिमिलर है, तो क्या होता है, एरिया का जो रेशियो है, मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इनके साइड्स के स्क्वायर का जो रेशियो होगा उसके, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। आए समझ? थ्योरम क्या है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their areas equal to the square of their sides। तो ये होगा कि अभी ये इसका मैंने एरिया निकाला फर्स्ट ट्राइंगल का, दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाला और इन दोनों का रेशियो किया, तो ये जो रेशियो है ये बराबर है पहले वाले ट्राइंगल का साइड AB उसके स्क्वायर के और दूसरे वाले का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ये कहता है आपका थ्योरम। तो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये कंप्लीट एक्सरसाइज। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उस सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। बस इतना याद रखना है और पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यही है थ्योरम। बस कंडीशन ये है कि ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आपको आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दो बस। The ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5। Means जो given है आपको वो क्या है, दो ट्राइंगल है उनके साइड्स का रेशियो दिया है। जैसे मान लो कि फर्स्ट वाले को मैं बोलता हूं साइड 1 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय, और ये जो क्या है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, ये दूसरे ट्राइंगल का साइड 2 लिखा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, एरिया के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, यही होता था थ्योरम कि एरिया ट्राइंगल का जो रेशियो होगा, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वो बराबर होगा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो साइड्स के स्क्वायर कर लिया और एरिया दिखा दिया। अब साइड का जो रेशियो है वो क्या है, 3/5। तो 3/5 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा क्या आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। मतलब 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 25, ये आ जाएगा आपका रेशियो। आया समझ में? थ्योरम यही था ना कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे उन सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो साइड का स्क्वायर का रेशियो लिखो, इक्वल कर दिया एरिया का रेशियो। तो साइड का जो रेशियो है पहले से गिवन है 3/5, आपको क्या करना है, जस्ट उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो एरिया का रेशियो आ गया 9/25। पहला क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर। सारे क्वेश्चन में आपको इतना ही करना और ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ABC ट्राइंगल जो है वो PQR के सिमिलर है। जो ABC ट्राइंगल है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है। तो AB जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ, इन दोनों का रेशियो गिवन है 2:4। अब आपको थ्योरम पता है कि जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उस सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो आपने देखो कि ये AB अपॉन PQR एरिया का रेशियो दिया है, तो साइड्स इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, साइड के स्क्वायर का रेशियो। तो ये पहले वाले ट्राइंगल का हमने AB साइड लिया है तो दूसरे वाले का क्या लेंगे,
पी क्यू लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना था, तो यहाँ आ गया पी क्यू दूसरे ट्राइंगल का। 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, सिर्फ यही करना था आपको, इजी है। देखते क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं सारे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ थ्योरम, तो आपको वन बाय वन समझ आएगा कि क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 80, एरिया ऑफ पीक्यूआर इज 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको फिर से बताता हूं, जो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो थ्योरम क्या आता है, उनका रेशियो, एरिया का रेशियो। दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन से, एबीसी और पीक्यूआर, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो एबीसी ऊपर लिखा, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर। एरिया एबीसी का 80 है और पीक्यूआर का 125 है, तो 80 अपॉन 125। तो अब साइड्स क्या होते हैं, एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो अभी साइड क्या है, AB अपॉन PQ हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये होना चाहिए था। एरिया क्या गिवन है देखो जरा, 80 बाय 125, AB अपॉन PQ और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जब इस स्क्वायर को आप करोगे इस तरफ तो रूट अंडर आप कर सकते हो, क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू रूट अंडर 80 अपॉन 125। स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड कर सकते हो आप, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, 5 16 जा 5 25 जा, तो रूट के अंदर क्या वैल्यू मिली आपको 16/25, और जैसे 16 का रूट क्या होता है 4 और 5/25 का रूट 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 4/5, 4/5। तो AB अपॉन PQ आ गया क्या 4/5। बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, एक ही थ्योरम है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थ्योरम याद रखना है, इसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन सिंपलीफाई कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि LMN सिमिलर टू PQR, दो ट्रायंगल आपको गिवन है LMN और PQR। तो सबसे पहले तो मैं थ्योरम लिख देता हूं कि रेशियो जो होगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दोनों बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, सॉरी स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो LM है हो गया ऊपर वाले ट्रायंगल का, ओके MN ये निकालना है ना, ये देखो MN निकालना है तो हम रेशियो अलग लिखेंगे, MN ऊपर लिखा ये वाले ट्रायंगल का, ये देखो MN नीचे वाले का लेंगे QR और इनका स्क्वायर, ये होता है थ्योरम। अब वैल्यू पुट कर दो आप, बस कुछ नहीं करना आपको। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां से आप देखो क्या निकाल सकते हो, गिवन क्या है, गिवन 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN, area of triangle LMN। तो अब अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन PQR कर रहे हो तो ये PQR को राइट में लेके जाओ, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, ये हो गया। अब ये 9 पहले से यहां है, ये 16 बाद में, तो 9/16 आ गया, 9/16 आ गया, ठीक है 9/16। अब क्या फाइंड करना है आपको, MN अपॉन QR। तो अब एक चीज देखो,
इसी के बराबर पे हमने क्या लिखा है, mn/qr का स्क्वायर। तो अब बस क्या करना है, आपको इक्वेट करना है, इक्वल टू, ये गिवन इंफॉर्मेशन था, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। ये देखो इसी का रेशियो कितना है, 9/16 इक्वल टू mn स्क्वायर अपॉन qr स्क्वायर। qr की वैल्यू कितनी है, 20, तो वैल्यू पुट कर देंगे 9/16 इक्वल टू mn स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mn स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/16 इंटू 20 स्क्वायर है तो 2 बार 20, कट करेंगे, कर सकते, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो mn स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो mn क्या हो जाएगा, यहां से यहां mn क्या हो जाएगा, यहां से √9 इंटू 5 इंटू 5। इस 9 को आप ये भी लिख सकते हो 3 इंटू 3, तो देखो 2 का पेयर और 2 का पेयर, तो यहाँ से 3 यहाँ से 5, कितना आया 15। तो ये mn की वैल्यू मिल गई आपको क्या, 15। तो ये सॉल्व किया हमने। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार वापस बताता हूं मैं, ठीक है। देखिए 2 मिनट लगेगा बस। ये तो समझ आया थ्योरम, ठीक है। इसके बाद देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से मैं क्या निकालता हूं। गिवन क्या है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो अब यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इस PQR को राइट में लेके जा रहा हूं, डिवाइड बाय ट्राइंगल PQR। तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 9/16 के, 9/16 के। अब जहां पे भी ये यूज करना होगा मैं 9/16 यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 9/16, क्योंकि इसी की वैल्यू है 9/16 गिवन इंफॉर्मेशन से, इक्वल टू mn/qr का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 9/16 इक्वल टू mn/qr। रूट अंडर 9 होता है 3 और रूट अंडर 16 4, तो 3/4 इक्वल टू mn/qr। अब यहाँ पे आप qr की वैल्यू डाल दो, qr की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 3/4 इक्वल टू mn/qr कितना है क्वेश्चन में, 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 इंटू 20, 4 5 जा 20, mn क्या मिल गया आपको, 15। ये पूछा था आपसे, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देख लो हर जगह एरिया, जो ये सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यही लग रहा है सारे क्वेश्चन में। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है एज कंपेयर टू अदर एक्सरसाइज जो भी हमने किए हैं उससे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 225 एंड 81। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से थ्योरम लिख देता हूं। क्या है थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2। साइड 1 अपॉन साइड 2 का मतलब पहले वाले ट्राइंगल का साइड और दूसरे वाले ट्राइंगल का साइड के स्क्वायर के बराबर, ये थ्योरम होता है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 225 एरिया है, लिखा, 81 दूसरे का एरिया है, लिख दिया। If the side of a smaller triangle is 12 centimeter, then the side of corresponding side of bigger triangle। अब आपको एक चीज बताता हूं, ये तो थ्योरम था, ये ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। तो एक बात बताओ, जो 225 एरिया होगा वो किसका होगा, बड़े ट्राइंगल का होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर ट्राइंगल
डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का स्क्वायर डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। बिगर ट्राइंगल का एरिया क्या है भाई 225, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया क्या है 81 इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का, ये देखो स्मॉलर ट्राइंगल का साइड दिया है, पूछा है बिगर का, तो जो नहीं पता है वो आप एज इट इज लिखो, साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉलर का क्या है साइड 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। देखो दिया है ना, इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। कैसे करेंगे देखो 225 बाय 81, ये 12 स्क्वायर डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में 144, 12 का स्क्वायर 144। इधर क्या बच गया लेफ्ट में आपके पास, राइट में साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल और उसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये किसी से कट हो रहा है क्या, नहीं कट हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 3 से कट होगा। देखो 3 से 27 और 3 से कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 55 75, 3 से 3 3 जा 3 9 जा 27 और 3 25 जा, ये आ गया 25 बाय 9। तो अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसको 25 बाय 9 इंटू रूट 144 इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का स्क्वायर। तो अब जब ये स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर इसका और रूट अंडर इसका, तो 25 बाय 9 क्या हो गया 5 बाय 3 और ये कितना हो गया 12, तो 3 4 जा 12 यानी 20 आ जाएगा आंसर। आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो, कैसे देखो, थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं जल्दी से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां से ये इतना ठीक है, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल क्या है 225, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 81 इक्वल टू, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, मतलब साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल और इनका क्या कर देंगे स्क्वायर, और इनका क्या कर दिया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को आप इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 81 इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। तो ये 225 का रूट कितना हो जाएगा 15 और 81 का 9 इक्वल टू साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल आपके पास गिवन है, देखो कितना 12, तो यहां पे रिप्लेस कर देता हूं मैं 12, और ये 12 अगले स्टेप में यहां आके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल जो आपको फाइंड करना था। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आ गया 20। तो एरिया साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल कितना आ गया 20, ये आपको फाइंड करना था। आया समझ में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कितना आसान है, देखो ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर होगा। ABC और इन दोनों का रेशियो दिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF गिवन है आपको कितना 1/2 और ये बराबर होता है किसके साइड्स के यानी AB अपॉन DE के स्क्वायर के। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू AB अपॉन DE का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा रूट अंडर तो ये हो जाएगा 1/2 और ये रूट अंडर इक्वल टू AB अपॉन DE। अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है AB का 4 तो आप लोगे 1 अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टू 4 अपॉन DE। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DE कितना हो जाएगा 4 रूट अंडर। बस इतना करना था, एक थ्योरम और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।